नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका धरना डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो आपको, जो मैं डेली पेपर करवाती हूँ उससे आपको पता चल रहा होगा। एंड आपको ट्राई कर रही हूँ बेस्ट से बेस्ट देने की। कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। देन नाउ जो है, अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए जो है हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, गौतम बुद्ध द्वारा किए गए गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महानिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध द्वारा किए गए गृह त्याग जो है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 1 महाभिनिष्क्रमण, ठीक है? अब देखो, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है वो साहित्य, सिनेमा, शास्त्रीय संगीत या थिएटर? तो ऑप्शन नंबर 2 सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सर्वोच्च विधि है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संविधान या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की जो सर्वोच्च विधि है वो क्या है? आपकी संविधान, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए। 1, 2, 6, 24। तो देखो, अगर आपको पता चल रहा है 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 पंजे 120। ये तो आपको बिना देखे आप कर सकते हो, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, ये बोल रहा है कि मैं 6 किलोमीटर चलने के बाद, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, इसने दिशा नहीं बताई। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। अब इसका दायां ये हो जाएगा। 2 किलोमीटर चला, पुनः फिर क्या करा? बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में मैंने पाया कि मेरा मुंह उत्तर दिशा की ओर है। मतलब यहाँ पे ये उत्तर दिशा की ओर है, तो ये मतलब स्टार्ट इसने कहाँ से किया था? जब ये उत्तर की ओर है तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? उसने दक्षिण दिशा से शुरू किया था। अब देखो, जिस प्रकार किताब संबंधित है प्रकाशक से, उसी प्रकार फिल्म संबंधित है किससे? संपादक से, लेखक से, निर्देशक से और निर्माता से। किताब जो है प्रकाशक पब्लिश करता है, उसी प्रकार फिल्म जो है वो निर्माता बनाता है। अब देखो नेक्स्ट, किसी निश्चित भाषा में 19078 को ये बोला है, 65432 को ये बोला है, तो उसी भाषा में 89235 को क्या लिखा जाएगा? बताइए। तो देखो, 8 का लास्ट है ये एक्स, 9 पी सेकंड वाला, 2 ये देखो लास्ट वाला के, 3 देखो 3 कहाँ पे है? 3 सेकंड लास्ट आई, और 5 सेकंड नंबर पे बी। देखो, वैसे तो अगर आप ये पी देख के ही समझ जाते कि इनमें से कोई नहीं होगा, बट आपने पूरा कर लिया तो अच्छी बात है, ठीक है? देखो अब नेक्स्ट, वैट को विस्तारित रूप में लिखिए। वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, वैल्यू एडिशनल। तो वैट का जो विस्तारित रूप है ये एक प्रकार का टैक्स है, ये वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? बताइए। अकबर, समुद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये कई बार आता है। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहाँ कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड लीटन को? तो स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? अब देखिए, भौतिक विज्ञान का सेक्शन है आपका। एक बार बराबर होता है, बताइए। 10 - 5, 10 7, 10 की पावर 5 या 10 की पावर 4। तो एक बार जो है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट, किसका कथन है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का या गैलीलियो का? तो ये कथन जो है न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बताइए। चली हुई गोली में, बहते हुए पानी में, चलते हथौड़े में, खींचे हुए धनुष में। तो इनमें से जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें नहीं है? खींचे हुए धनुष में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखो, संवेग का मात्रक है न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोग्राम अपॉन मीटर, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड? बताइए क्या है? तो संवेग का मात्रक ऑप्शन नंबर 4
ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। संवेग का मात्रक, ये मात्रक का जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, पहाड़ी सड़कें सीधी ऊपर नहीं जाती वरन धीरे धीरे घूम कर जाती है, ऐसा क्यों? घूमती हुई सड़कों पर गुरुत्वाकर्षण के से उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। घूमती हुई सड़कों में घर्षण की आवश्यकता अधिकता से गाड़ी आसानी से चलती है। घूमती सड़कों पर दुर्घटनाएं कम होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, घूमती हुई सड़कों पर गुरुत्वाकर्षण उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अदिश राशि कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार आता है। अदिश सदिश राशियां, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी। तो अदिश राशि जो है वो आपकी ऊर्जा है। रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, या सभी पारदर्शी माध्यमों के। बताइए। तो रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो केवल प्रिज्मों के आर पार जाती है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो नाउ नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो है वो आभासी और हमारा उल्टा बनता है। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है? बताइए, कांच में, तांबा, सीसा या जल। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा है वो इन चारों में से जल में होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किस में किया जाता है? एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों में, या इनमें से कोई? तो आपको पता ही है ट्रांसफॉर्मर का इस उपयोग जो किस में किया जाता है? एसी में किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट, ध्वनि की गति धीमी होती है। बताइए, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा। तो ध्वनि की गति जो है इसका राइट आंसर जो है ऑक्सीजन होगा, बट इसमें हाइड्रोजन की जो गति है 1270 है, लोहे की सबसे ज्यादा होती है और लोहे से कम होती है जल की। ठीक है, और इसकी जो है जो ऑक्सीजन है इसकी मैं राइट नहीं बता रही आपको, क्योंकि अलग अलग बुक में इसकी जो ध्वनि की गति है वो सभी बुक्स में सबकी अलग अलग दी हुई है, इसलिए इसमें का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। बट इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ध्वनि की गति जो है वो सभी बुक्स में अलग अलग दी हुई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूरबीन की आवर्धक शक्ति बढ़ाने के लिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना चाहिए, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को घटाना चाहिए, नेत्रक लेंस को बढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दूरबीन की आवर्धक शक्ति बढ़ाने के लिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, विपर्य समानुपाती होता है, निर्भर नहीं करता है, जटिल प्रकार्य है। बताइए। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो ये जो है आपका क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करूंगी। देखो, ये आपको एक परिपथ दिया है, ये आपको क्या दिया है? परिपथ दिया है। ऊपर दिए गए परिपथ में संबंध प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाही धारा कितनी होती है? बताइए। तो इसमें R और V जो है इसका जो मान है दोनों प्रतिरोधकों के लिए क्या है? R और V का दोनों प्रतिरोधकों के लिए क्या है? एक समान है। दोनों का जो दोनों प्रतिरोधकों के लिए क्या है? मान समान है। तो आपकी प्रतिरोध में जो I धारा है वो क्या हो जाएगी? 6/3 ओम। तो 3 दूनी 6, 2 क्या हो जाएगी आपकी? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ऊपर फेंके गए किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण निम्न होता है: 0, 9.8 m
S-2 और -9.8 या 19.8, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभी मैथ का सेक्शन है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस हो जाएगा। अब देखो मैथ के सेक्शन में हमारे क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें y की वैल्यू दी है और आपको डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन पूछा है, dy/dx की वैल्यू पूछी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो आप लिखोगे dy/dx, आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, तो e की पावर x का करोगे तो d/dx e की पावर x, माइनस का करोगे तो d की पावर -x अपॉन d माइनस x इंटू d माइनस x अपॉन dx। ठीक है, अब इसमें आपके क्या बच गया, e की पावर x, ये आ जाएगा आपका माइनस e की पावर -x। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:3 के अनुपात में, यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज की भुजाएं दे दी आपको 5:3 और अनुपात 24 है, परिमाप 24, तो ये 5x + 4x + 3x, ये कितना हो गया, 5 4 9 और 10 11 12, तो ये आपके आ गया 12x = 24। इसको आपने कट किया, 12 दूनी 24, आपकी भुजाएं क्या आ गई, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, एरिया = s - a s - b और s - c। s क्या होता है आपका, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप 10 + 8 + 6 अपॉन 2, भुजाओं का आधा, तो 10 8 18 18 और 6 24, 24/2 12, आपका अर्ध परिमाप क्या आ गया, 12 आ गया। अब इसको इसमें लिखोगे 12, 12 में से a मतलब 10, b मतलब 8 और c मतलब 6, तो 12 में से 10 गए 2, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 6 गए 6। अब देखो इसका रूट हटाओगे तो ये 6 दूनी 12, तो √12 तो 1 12 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, जितना हो सके शॉर्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट 28, एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 24 मीटर है और 10 मीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप। देखो हम यहाँ पे एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो समचतुर्भुज के विकर्ण, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया ABCD, ये पॉइंट मान लिया O। अब समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई हमने मान ली इसमें क्या, इसकी मान ली हमने 24 और इसकी लंबाई मान ली हमने 10, तो ये आधे आधे हो गए, तो ये एक दूसरे को समकोण त्रिभुज पे काटते हैं, तो इसका मतलब OA और बराबर OC बराबर हो गए, ये दोनों 12 12 हो गए। अब OB और OD ये बराबर हो गए, ये 5 5 हो गए ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमारी ये एक भुजा आ जाएगी तो हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों भुजा आ जाएंगी, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब हम त्रिभुज AOB में ले लेंगे, AOB में इसका स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, AB की स्क्वायर = OA की स्क्वायर प्लस OB की स्क्वायर। ठीक है, OA आपका कितना हो जाएगा 12, 12 की स्क्वायर, और OB आपका कितना है 5 की स्क्वायर, 144 + 25, ये आपका हो जाएगा 169। ये कितना हो जाएगा, AB की स्क्वायर कितना है 12 की स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 169, ये आ जाएगा 13, एक भुजा 13, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 13 चौके 52, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है। अब देखो 2 tan 30 थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 थीटा = अब इसका मान बताना है आपको। देखो मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, × 1/√3। ठीक है,
1 माइनस ये हो जाएगा 1/√3 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आपके आ गया 2√3 और ये 1 माइनस इसको करोगे 1/रूट हट जाएगा 3। अब देखो 2/√3, अब ये करोगे 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2, 2/3। अब देखो 2/√3 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कट गया, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके क्या आगे आ जाएगा 3√3/3, 3 से 3 गया, √3 आपके किसकी वैल्यू होती है 1060 की। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है एक मीनार की ऊंचाई से उसकी छाया √3 गुनी है, तो सूर्य का उनताश कोण बताइए। देखो एक मीनार है आपकी, देखो ये एक मीनार है, ठीक है, तो A, B और C, इसकी ऊंचाई से उसकी छाया, तो ये H हो गई, ये H हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई √3H। आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आपका tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा लंब अपॉन बेस। लंब आपका क्या है H और बेस क्या हो जाएगा √3H। H से H कट गया, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10, 1/√3 होती है tan 30 की। ठीक है, इसको गलत कर लीजिए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3, tan 60 की होती है √3। ठीक है, वो गलती से बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा तथा परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं क्या है। ठीक है, देखो ये बोल रहे हैं, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसके अंदर इसने एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, त्रिज्या मतलब ये 10 और ये 10 आपकी 20 हो गई, तो वृत्त का व्यास पूरा 20 हो गया और त्रिभुज का परिमाप 48 है, तो 48 में से जब आप 20 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 28। मतलब इन दोनों भुजाओं की जो वैल्यू है वो कितनी है 28। ठीक है, अब ये 20 है मतलब आपका कर्ण है, तो 20 की स्क्वायर मतलब 400। अब 400 के बराबर ये दोनों भुजाएं कौन सी होंगी बताइए। तो ये हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ये देखो 169 और 15 का स्क्वायर करें 225, ये नहीं होता 400, ये भी नहीं होता 196। अब सेकंड वाला चेक करो, ये 144 और प्लस 16 256, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। मतलब आपकी जो अन्य दो भुजाएं हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और 16। अब देखो नेक्स्ट, PQ और QR एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। ठीक है, PQ और QR वे Q द्वारा रेखित व्यास पर समान रूप से झुकती है। ये Q द्वारा रेखित PQ और QR ये क्या हो गई वृत्त की दो जीवाएं हो गई। अब ये आपके क्या हो गया S मान लिया। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट T और ये हो गया T और ये हो गया O। अब देखो तो ये बोल रहा है आपको PQ और QR में इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। तो अगर आप ले लो त्रिभुज PQS, एक ये हो गया बराबर त्रिभुज RQS। ठीक है, इसमें अगर आप ले लो तो PT और TR बराबर हो जाएंगे ना। और SQ जो है वो इन दोनों को काटती है PQR, इसका क्या हो गया अर्धक हो गया है ना। SQ क्या हो गया आधा हो गया कोण PQR का, तो इसलिए PQ इजिकल टू QR बराबर हो गई। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट, अब ये बोल दिया आपको 0.01 प्लस, इसका जब आप रूट हटाओगे तो आपका आ जाएगा 0.08, क्योंकि 64 किसकी होती है आपकी 8 की। और जब भी आप रूट करो तो यहाँ पे 2 जीरो हो तो 1 जीरो
कर दिया करो, और मल्टीप्लाई हो तो आप बढ़ा दिया करो। अब यहाँ पे 0.01 को 0.3 से करोगे तो देखो 3 डिजिट के पॉइंट होना चाहिए ना, तो 003, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, रूट 0.09 अपॉन 0.003। अब 0.09 का क्या हो जाएगा, 0.3, और 0.003, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 जीरो लगाया, इसको किया 100। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 48 रूट एक्स 32 रूट एक्स इजिकल टू 320। तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 रूट एक्स इजिकल टू 320। इसको कट करेंगे 0 से 0 और 8 चौके 32, तो x आपका क्या हो जाएगा, इसकी रूट हटाओगे तो 16। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट, x1 x2 x3 x4 का औसत कितना है, 16। इसका एवरेज 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4 64। x2 x3 x4 के योग का आधा, इसका योग का आधा कितना है, 23 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। और आपको x1 का मान पूछा, इसमें से घटा दो, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 4 गया 1। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको फिर ऑप्शंस नहीं दिखेंगे इसके। देखो, जब भिन्न के हर में आप 4 वृद्धि करते हो तो आपकी भिन्न क्या आ जाती है, 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम पहले। 2x इजिकल टू वाई प्लस 4, यह आपकी आ जाएगी 2x माइनस वाई इजिकल टू 4। जब उस भिन्न के अंश में 5 की कमी की जाती है, अंश में, तो x माइनस 5 अपॉन वाई, तो आपकी भिन्न क्या हो जाती है, 1/8। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 8x माइनस 8 5 40 इजिकल टू वाई। अब 8x माइनस वाई इजिकल टू 40, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखेंगे हम, ठीक है। इसको लिख लिया आपने, 2x माइनस वाई इजिकल टू 4, और ये आ जाएगी 8x माइनस वाई इजिकल टू 40, ठीक है। अब देखो, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस 6x इजिकल टू माइनस का 36, ये माइनस से माइनस कट गया, ये छकम छकम 36। x की वैल्यू आ गई आपकी 6। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू है 6। अब देखो y की वैल्यू और निकाल सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे आप 2x माइनस वाई इजिकल टू 4, तो 6 दूनी 12 माइनस वाई इजिकल टू 4, ये y इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो y इजिकल टू 8। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 6/8 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या है, वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। बताएं कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा। ये बोल रहा है वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है, 100 वर्ष है, मतलब x प्लस वाई, पिता हो गया x और पुत्र हो गया y, 100। अब बोले 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष पहले मतलब x माइनस 5 है ना, और 5 वर्ष पहले मतलब x माइनस 5 और x माइनस 5 और हो जाएगा y
-5 इजिकल टू आपको अनुपात दिया है इसलिए 2/1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखो मैं यहाँ सोल्व कर रही हूँ एक बार। देखो x -5 इजिकल टू 2y -10। ठीक है, अब देखो अब क्या कर लेंगे हम, x और y को एक तरफ लेंगे, x -2y इजिकल टू -10 और इधर प्लस के 5 को लेके जाएंगे। -10 में से +5 गया, -5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को रख देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को रख देंगे। तो x + y इजिकल टू 100 और x -2y इजिकल टू -5। अब इसको माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगा आपका 3y इजिकल टू 105। इसको काटेंगे, 3 × 9 और 3 × 5 = 15। तो बेटे की उम्र आपकी क्या आ गई, 35 आ गई। अब 100 में से 35 घटाओगे तो आपका x, पिता की क्या आ जाएगी, 65। अब आपको क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद पूछा है, तो पिता की क्या आ जाएगी, 65 में 10 जोड़ोगे 75 और 35 में 10 जोड़ोगे 45। अब ये काट लो, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक बाल्टी जब 66.2/3% की तुलना में 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक है। बताए कि बाल्टी की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो देखो बाल्टी जब, ये बोल रहा है कि बाल्टी जब 66.2/3% की तुलना में 80% भरी हो तो इसकी क्षमता क्या हो गई, इसकी क्षमता मान ली हमने x लीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है 80 में मतलब इतनी ज़्यादा भरी हो, तो ये कितनी ज़्यादा भरी होती है, 2 लीटर पानी उसमें ज़्यादा आता है। ठीक है, अब जब इसमें से घटाओगे तो मैं आपको इसको सोल्व करना बताती हूँ। देखो 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18, 19 और ये हो जाएगा 198। 198 में 2 ऐड करोगे 200/3। अब इसको आप ये 80, इसका जब एलसीएम लेते हो आप, अब देखो 80 माइनस इसका जब एलसीएम लेते हो आप, तो देखो ये एलसीएम आ गया 3, 3 × 8 = 24, 240 - 200/3। अब 40 और बटे 3। अब ये देखो इसको करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 एकम 3, 13 13 दूनी 26, 13 3 39 और 1/3% इजिकल टू क्या आ गया आपका, 2 आ गया ना, 2। अब देखो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ। देखो 13 3 39 और ये कितना आ गया आपका, 40/3। ठीक है, अब ये परसेंट है और ये कितना लीटर, हमने क्षमता क्या माना, x डिवाइड बाय परसेंट का x इजिकल टू 2। ठीक है, ये 0 से 0 गया, ये 2 दूनी 4, तो ये 2 5 10, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 15 लीटर। उसकी क्षमता कितनी आ गई, टोटल 15 लीटर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% छूट देता है। एक घड़ी पर 5% छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे तो वह लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। बताएं कि घड़ी का अंकित मूल्य। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अगर चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैं इसको छोटा सा बताऊंगी। देखो 5 और 7 इसमें कितने का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है। अब 5 और 7, अगर 5 की बजाय 7 दे देता तो 15 रुपये कम कमाता, तो 15 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2। और आपको इसका अंकित मूल्य निकालना है, ये कट करेंगे 50, 15 × 5 = 75। इसकी आंसर आ गया आपका 750 रुपये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो
3 पाइपें ए बी सी एक टैंक में 6 घंटे में भर सकती है। 2 घंटे सबको एक साथ चलने के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी टैंक के शेष भाग को 7 घंटे में भरती है। बताएं कि पाइप सी अकेले उस टैंक को कितने घंटे में भरेगी। देखो अब तीनों मिलके कितनी देर में भरती हैं, ए बी सी 6 घंटे में। 1 घंटे में तीनों कितने भरते हैं, 1/6 भाग। ठीक है, अब 2 घंटे तक एक साथ भरा तो 2 घंटे में कितना भर लेंगे, ये 1/6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 1/3 भाग। ठीक है, अब बोला है पाइप ए और बी टैंक के शेष भाग को 7 घंटे, शेष कितना बच गया 1 में से आप 1 - 3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। 3 एकम 3 और -1 2/3। ठीक है, अब 2/3 को ये कितनी उसमें करते हैं, 2/3 को ए और बी मिलके कितनी घंटे में करते हैं, 7 घंटे में। तो ये दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 इंटू 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 2/3 और नीचे क्या आ जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 2/21। ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोनों, 2/21। अब देखो सी अकेला कितना करेगा, तो 1/6 में से आप क्या करोगे, 2/21। 1 घंटे में से आप इसके 1 घंटे को काम को घटा दोगे तो शेष काम कौन करेगा, सी करेगा ना। तो अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 तिया 6, तो इसका एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। देखो 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, तो ये 3 तो आ ही जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू 7, तो ये 3 दूनी 6, 6 साते 42, 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 6 साते 42, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3, 3/42, तो इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 घंटे में वो कितना करेगा, 1/14। 1 घंटे में कितना, 1/14, तो मतलब वो टोटल काम जो वो कितनी देर में करेगा, इसको उल्टा कर देंगे, 14 घंटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैथ का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है रसायन विज्ञान का। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, Fe, Zn, Cu या Mg, बताइए। तो जो है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, गैल्वेनी सेल में एनोड होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो गैल्विन सेल जो है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। अब देखिए नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, उसके तत्व की प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 18 ही हो जाएगी। किसी तत्व के प्रामाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, ग्राम, मिलीग्राम, एएमयू या किलोग्राम। तो किसी तत्व के प्रामाणिक भार को जो है एएमयू में जो है वो क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब चायक वैसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे यौगिक से ऑक्सीजन लेने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे यौगिकों के विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं एनोड, कैथोड, धन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर 1 एनोड। निम्नलिखित में से कौन सा न तत्व है न यौगिक है, वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 1 वायु जो है ना तत्व है ना यौगिक है। गोबर गैस के ज्वलनशील भाग का अधिकांश भाग होता है मीथेन, इथेन, इथिलीन या एसिटिलीन। मीथेन। ठीक है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड,
मोनोजाइट रेत या हेमेटाइट। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, नाइट्रिक अम्ल का निम्नलिखित में से किस धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तांबा, सोना, पारा या चांदी? तो नाइट्रिक अम्ल का जो है वो सोने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो गया। आज के आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ट्राई करा है आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने का। आई होप समझ आया होगा। मैं डेली ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्ज़ाम सेट्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो सभी बच्चे जो है, एग्ज़ाम नज़दीक है, सभी तैयारी कीजिए, अपने आप को देखिए कहाँ स्टैंड करते हो। हम कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय।